रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। असदुद्दीन ओवैसी बोले 8 साल पहले खाक और खून के दरिया से गुजरा मुजफ्फरनगर का मुसलमान। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को मुजफ्फरनगर में एसपी और कांग्रेस बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। ओवैसी ने कहा कि जिस समाज के पास उसके नेता हैं, उन्हीं की समस्याओं को हल किया जाता है। ओवैसी ने कहा कि सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि अपने वोट से अपनी आवाज को मजबूत करना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सपा की सरकार में 70 के करीब मुसलमान जीत कर आए थे, तो मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि जितने मुलायम एमएलए जीत कर आए थे, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया था। ओवैसी ने कहा कि बंटवारे के बाद मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा कांड हुआ था। ओवैसी ने कहा कि कब तक लोग सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी के लिए दरी बिछाते रहेंगे। एआईएमआईएम के सुप्रीमो ने कहा कि 19% मुसलमान मोहताज हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस आतंकवाद की जनक। गोंडा जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को 11,032 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मंच से कांग्रेस को आतंकवाद का जनक बताया। इसके साथ ही कहा भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अमन चैन बहाल किया है। लंबे इंतजार के बाद जहां जिले के लाखों लोगों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, वहीं 11 अरब से अधिक की परियोजनाओं में सड़क, पुल, अटल आवासीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय और वन टांगिया के लिए आवासीय विद्यालय की सौगात दी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 188 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी परियोजना का लोकार्पण किया। वहीं 282 करोड़ की लागत से बनने वाले 500 बेड के मेडिकल कॉलेज का बटन दबाकर शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक निवेश, बड़े दलों की रुचि छोटे जातिगत दलों में। उत्तर प्रदेश में हर एक बड़ा दल इन दिनों छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने को लेकर आतुर लग रहा है, लेकिन क्यों? इस बात का जवाब तलाशने के लिए हमें भारत में पिछड़ी जातियों के अब तक के सफर पर नजर डालनी होगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट वो अध्याय है जिससे इस बात के तार जोड़ते हैं, जिससे क्रियान्वयन भारत की राजनीति में एक अहम क्षण है। इसने सामाजिक न्याय की राजनीति को पनपने का मौका दिया और कई पिछड़े समुदायों को मुख्यधारा की राजनीति में आने का आत्मबल प्रदान किया। लोकतंत्र में अगर कुछ मायने रखता है तो वो है संख्या। यही वजह है कि संख्या के हिसाब से सशक्त जातियां और समुदायों ने भारत में पिछले 3 दशकों से सामाजिक न्याय की राजनीति पर दबदबा कायम रखा। पिछड़ी समुदायों के बीच में यादव, कुर्मी ऐसी ही प्रभावशाली जातियां हैं जो लोकतांत्रिक राजनीति में ताकतवर राजनीति के बड़े हिस्से का दावा करती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही बुंदेलखंड में राम मंदिर और ओवैसी के कारण बदलेंगे समीकरण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे तैनात करने में लगे हैं। कहीं गठबंधन की बातें हो रही हैं तो कहीं चुनावी मुद्दों की। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं मिलेगी। हर क्षेत्र में एक अलग समस्या और एक अलग चुनावी मुद्दा दिखेगा। यूपी के बुंदेलखंड में हमने कुछ जिलों के कुछ गाँवों में जाकर लोगों का हाल जानने की कोशिश की। ये वो सवाल है जिन्हें लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और उनसे जवाब जानने की कोशिश की। साथ ही ये भी समझना चाहा कि उनके लिए असल चुनावी मुद्दे क्या है। इसी गांव के रहने वाले अंसार अहमद कहते हैं कि एआईएमआईएम को एक सीट भी नहीं मिलेगी। वो इसे बीजेपी की भी बी टीम करार देते हैं। साथ ही अपने क्षेत्र में बीजेपी की भी हार बताते हैं। वजह पूछने पर उन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी। वो कहते हैं कि डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 110 रुपए और सरसों का तेल 200 रुपए के पार पहुंच गया है। आदमी कहाँ जाए, क्या खाए, मरेगा नहीं तो क्या करेगा। गायें घूम रही हैं, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। जिस खेत में घुस गई वो पूरा सत्यानाश कर देंगी। आवारा जानवरों की समस्या गंभीर बनी हुई है। सपा रालोद की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार, जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में कहा कि यदि समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनती है तो वे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेंगी। रालोद की कमान संभालने के बाद मथुरा से सांसद रहे जयंत चौधरी बुधवार को मांड विधानसभा क्षेत्र के
पाजाना गांव स्थित मोरकी इंटर कॉलेज की खेल मैदान में आयोजित पार्टी की ओर से पहली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उनका गठबंधन किसानों को भाजपा सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपए के सापेक्ष प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देगा और लघु एवं सीमांत किसानों व दूसरों का खेत जोतने वालों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों का बिजली बिल माफ करने तथा भविष्य में हाफ करने का भी वादा किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की राहुल गांधी को सलाह, दलित से कर ले शादी तो दिमाग हो जाएगा स्थिर। बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए इस मैदान में उतर आई है। ब्राह्मणों के सम्मान में रामदास आठवले मैदान में नारा भी दिया गया। इसी सिलसिले में आरपीआई के अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले बुधवार को लखनऊ आए। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी 18 दिसंबर को लखनऊ में रैली करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे। रैली सफल होने के बाद आठवले बीजेपी से प्रदेश में 8 से 10 सीटों की मांग करेंगे। ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए आरपीआई ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है। इस दौरान आठवले ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दलित लड़की से शादी करने की सलाह तक दे डाली। बरेली में बोले, शिवपाल सम्मान मिलेगा तो सभा से करेंगे समझौता, वरना नेताजी करेंगे हमारा प्रचार। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद दिया है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में घूमकर श्री राम की नगरी अयोध्या में खत्म होगी। फिर 2022 के चुनाव में कूद पड़ेंगे। सम्मान मिलेगा तभी समाजवादी पार्टी में वापस जाएंगे, अन्यथा नेताजी हमारा प्रचार प्रसार करेंगे। पीलीभीत बाईपास स्थित एक लॉन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ये बातें मीडिया से कही। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सेकुलर पार्टियों को साथ लेंगे। बोले, हमने सपा को बुलंदियों पर पहुंचाया है। सपा अगर सम्मान पूर्वक बुलाती है तो अपने साथियों के साथ शामिल होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में 5 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। यूपी सरकार ने तेज की खरीदी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की मुहिम परवान चढ़ रही है। पहले चरण में युवाओं को देने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद की प्रक्रिया तेज हुई। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए 1 या 2 दिन में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। देश में पहला राज्य यूपी होगा जो इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट और स्मार्टफोन का युवाओं का वितरण करेगा। सीएम योगी ने प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप औद्योगिक विकास विभाग ने टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि अगले माह के अंत तक चयनित कंपनियों को परचेज ऑर्डर किया जाएगा। इसके बाद जिले स्तर पर लाभार्थियों को वितरण शुरू होगा। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर का पुराना वीडियो वायरल। मऊ में अखिलेश यादव के साथ जनसभा के बाद वायरल हुआ वीडियो। सुबह सपा के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा मऊ में महापंचायत किए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो नवंबर 2013 का बताया जा रहा है। सुबह सपा का गठन 2002 में हुआ था। मऊ जिले में सुबह सपा ने कल अपना 19वां समारोह भी मनाया। इस समारोह के बहाने ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को मंच पर लाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि ये गठबंधन प्रदेश की सत्ता पर समाजवादी पार्टी को काबिज करेगा। भाजपा की विदाई की बेला अब आ गई है और यूपी के लोग भाजपा की विदाई का इंतजार कर रहे हैं। यूपी की जनता महंगाई से निजात पाना चाहती है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव होने के महज अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब देखना यह है कि इस बार किस पार्टी की होगी जीत, किसको करना पड़ेगा हार का सामना। इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको बताते हैं जनता की क्या राय है, किसको जनता अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके पास कितनी सीटें आ रही हैं, कौन सी सरकार उभर कर सामने आ रही है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बीजेपी को यहां पर मिल रही है 162 सीटें, समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही है 180 सीटें, वहीं कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 22 सीटें। बात करें बहुजन की तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है 32 सीटें, वहीं अन्य के खाते में आ रही है 7 सीटें। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में,
इस बार जीतेंगे अखिलेश यादव या अपना जादू बिखेर के एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जीत की कुर्सी पर बैठेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।